आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं ना, जो दौलत बनाने के बारे में हमारी हर सोच को चैलेंज करती है। किताब का नाम है द मिलियनेयर फास्ट लेन। और ये किताब सीधा सीधा कहती है कि भाई ये जो नौकरी करो, पैसा बचाओ और फिर बूढ़े होकर रिटायर हो जाओ, ये सारा नजरिया ही गलत है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अमीर होने के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब का सब गलत है। मतलब सोचें ज़रा, बचपन से यही सुनते आए ना कि बस मेहनत करो, पैसे जोड़ो और कोई 40-50 साल बाद आराम से ज़िंदगी गुजारो। पर क्या सच में बस यही एक रास्ता है? मुझे तो अब वाकई शक होने लगा है। बिल्कुल, और इस किताब के मुसन्निफ एमजे डिमार्को एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं। वो कहते हैं नॉर्मल होना कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी ख्वाहिश की जाए, ये तो वो चीज़ है जिससे दूर भागना चाहिए। एक सेकंड के लिए इस बात को ज़रा सोचें, यही इस किताब की बुनियाद है, इसका पूरा फलसफा कि अगर गैर मामूली कामयाबी चाहिए तो भाई आम लोगों की भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा, अलग रास्ता बनाना पड़ेगा। तो चलें देखते हैं कि आज हम इस सफ़र में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम 3 माली रास्तों को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि साइड वॉक यानी फुटपाथ पर चलने वाले और स्लो लेन वाले क्यों अपनी जगह पर ही फंसे रहते हैं। इसके बाद असल मज़ा शुरू होगा, हम फास्ट लेन की ताकत को समझेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि एक फास्ट लेन बिजनेस बनता कैसे है और सबसे ज़रूरी बात कि आखिर अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट कैसे करना है। चलें जी, शुरू करते हैं पहले हिस्से से। किताब का जो पूरा मरकजी ख्याल है ना, वो घूमता है इन 3 माली रास्तों के इर्द गिर्द, और यही वो रास्ते हैं जो किसी की भी माली तकदीर का फैसला करते हैं। और ये सिर्फ पैसे कमाने की कोई टिप नहीं है, नहीं, ये एक पूरी सोच है, एक माइंडसेट, जिंदगी गुजारने का एक पूरा तरीका है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालें, देखें ये तीनों रास्ते एक दूसरे से कितने जमीन आसमान का फर्क है। जो साइड वॉक वाले हैं वो तो बस आमदनी और खर्चों के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। उनका फलसफा है आज मजे कर लो, कल का कल देखेंगे। फिर आते हैं स्लो लेन वाले, और सच कहूँ तो हम में से ज्यादातर लोग इसी लेन में हैं। ये लोग नौकरी और स्टॉक मार्केट पे भरोसा करते हैं, आज कुर्बानी दो ताकि कल बहुत दूर मुस्तकबिल में खुश रह सको। लेकिन जो फास्ट लेन वाले हैं ना, उनकी सोच ही अलग है। वो हैं प्रोड्यूसर। उनके लिए सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, वक्त है, और उनकी दौलत का फॉर्मूला भी बिल्कुल मुख्तलिफ है, खालस मुनाफा जमा असासों की कदर। तो सबसे पहले बात करते हैं साइड वॉक की। किताब इससे सीधा सीधा बर्बादी का रास्ता कहती है, और इस पर चलने वाले लोग वो माली तौर पर एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे होते हैं, भले उन्हें खुद इस बात का अंदाजा हो या ना हो। और इनकी निशानियां क्या हैं? ये वाकई हैरान कन है। ये वो लोग हैं जो तनख्वाह से तनख्वाह तक गुजारा करते हैं। उन्हें हर चीज़ फौरन चाहिए, अभी चाहिए, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। और कर्ज, अरे कर्ज तो उनके लिए एक टूल है, नया फ़ोन लेने का, नई गाड़ी लेने का। और सबसे ख़राब बात पता है क्या है? अपनी हालत का जिम्मेदार ये खुद को नहीं बल्कि किस्मत को या दूसरे लोगों को ठहराते हैं। मतलब कोई ऐसे कैसे ज़िंदगी गुजार सकता है? ये तो एक ऐसा चक्कर है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। अच्छा, अब आते हैं स्लो लेन पर, और ये वो रास्ता है जिस पर हम में से ज्यादातर लोग चल रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है कि यही सही रास्ता है, यही महफूज रास्ता है। लेकिन ये किताब कहती है कि ये हिफाजत सिर्फ एक धोखा है, एक वहम है। किताब में एक जुमला है, स्टॉप सेलिंग योर सोल फॉर अ वीकेंड, यानी हफ्ते के 2 दिनों के लिए अपनी रूह बेचना बंद करो। वाह, ये बात तो सीधा दिल पर लगती है। ये वही 5 के बदले 2 का सौदा है ना, कि 5 दिन गधों की तरह मेहनत करो, सुबह 9 से शाम 5, सिर्फ इसलिए कि 2 दिन की नाम नेहाद आज़ादी मिल जाए। ज़रा सोचे तो सही, हम अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा असल में बेच रहे हैं। तो स्लो लेन में असल मसला क्या है? किताब उसे कहती है अनकंट्रोलेबल लिमिटेड लेवरेज। अब ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब यह है कि दौलत ऐसे फैक्टर से जुड़ी हुई है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, और हमारी तरक्की की रफ्तार भी बहुत ही महदूद है। यूं समझें कि हम एक ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिसका स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है। ज़रा इन फैक्टर्स को देखें। हमारी नौकरी, क्या इस पर हमारा कंट्रोल है? नहीं, किसी भी वक्त निकाला जा सकता है। स्टॉक मार्केट, वो क्रैश हो सकती है। घर की कीमत,
वो गिर सकती है, मईशत, इसमें कसाद बाजारी आ सकती है, और सबसे बढ़कर हमारा वक्त। हम इसे सीधा सीधा पैसे के लिए बेच रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी नौकरी और हमारे रिटायरमेंट प्लान्स दरअसल महफूज हैं ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम तो इसी भरोसे पर खड़ा है। अच्छा, तो बहुत हो गई मायूसी वाली बातें। अब जरा एनर्जी बढ़ाते हैं, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं स्लो लेन के मुतबादिल की, यानी द फास्ट लेन। और ये सड़क सिर्फ अमीर होने की नहीं है, नहीं, ये सड़क है कम से कम वक्त में गैर मामूली दौलत बनाने की। और ये स्लाइड ये कमाल की है। ये बिल्कुल साफ साफ फर्क दिखाती है। स्लो लेन वाले हैं कंज्यूमर यानी सारिफ, जबकि फास्ट लेन वाले हैं प्रोड्यूसर यानी पैदा करने वाले। एक चीजें खरीदता है, दूसरा बेचता है। एक नौकरी ढूंढता है, दूसरा नौकरियां पैदा करता है। एक वैल्यू इस्तेमाल करता है, दूसरा वैल्यू बनाता है। ये सोच का, माइंडसेट का 180 डिग्री का शिफ्ट है, और यही फास्ट लेन में दाखिले की चाबी है। फास्ट लेन की सोच ये कहती है कि सबसे कीमती असासा पैसा नहीं, वक्त है, और मकसद ऐसे ऑटोमेटेड बिजनेस सिस्टम बनाना है जो हमारे वक्त से आज़ाद होकर पैसे कमाए। मतलब हम काम ना भी कर रहे हों, पैसा आ रहा हो। ये स्लो लेन से बिल्कुल उलट है, जहां वक्त को सीधा सीधा पैसे के लिए बेचा जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई ये सिस्टम बनता कैसे है? सुनने में तो बहुत कमाल लगता है, पर अमली तौर पर ये होता कैसे है? और इसी सवाल का जवाब है सेंस फ्रेमवर्क। इसे आप एक कामयाब फास्ट लेन बिजनेस के लिए 5 कमांडमेंट्स या 5 उसूल समझ लें। ये एक किस्म की चेकलिस्ट है जिस पर किसी भी बिजनेस आइडिया को परखा जा सकता है। तो ये हैं वो 5 उसूल, और ये एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। C से कंट्रोल, E से एंट्री, N से नीड, T से टाइम और S से स्केल, सेंस। चलें अब एक एक करके इन सब को जरा तफसील से समझते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या है। नंबर 1 कंट्रोल, यानी कंट्रोल का असूल। मतलब ड्राइवर सीट पर खुद होना चाहिए। ऐसे बिजनेस मॉडल से बचना है जहां कीमतें, मार्केटिंग या असल प्रोडक्ट हमारे कंट्रोल में ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर अमेज़ॉन पर कुछ बेचना। इसमें कंट्रोल कम है, क्योंकि अमेज़ॉन किसी भी वक्त अपनी पॉलिसी बदल सकता है और सारा बिजनेस ठप हो सकता है। इसके मुकाबले में अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना, इसमें कंट्रोल ज़्यादा है। उसूल यह है कि मालिक बनना है, किरायादार नहीं। दूसरा उसूल है एंट्री का, यानी बिजनेस में दाखिल होने की रुकावट वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कोई भी बंदा YouTube पर एक वीडियो देखकर एक ही दोपहर में वो बिजनेस शुरू कर सकता है ना, तो भाई वो फास्ट लेन बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मुकाबला इतना ज़्यादा होगा कि मुनाफा बचेगा ही नहीं। एक बात याद रखें, मुश्किल चीज़ ही वैल्यू बनाती है। आसान सड़कों पर तो हमेशा भीड़ लगी रहती है। तीसरा, और ये शायद सबसे अहम है, नीड का उसूल, यानी ज़रूरत। बिजनेस को कोई मसला हल करना चाहिए या कोई ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। पैसे के पीछे नहीं भागना, लोगों की ज़रूरतों के पीछे भागना है। किताब में एक बहुत गहरी बात लिखी है, वो चीज़ अपने पास रखो जिसकी दूसरों को ज़रूरत है, और पैसा खुद बहकर आएगा। कितनी मंतिकी बात है ना? पैसे का पीछा छोड़ें, मसाइल हल करना शुरू करें। चौथा असूल है टाइम का, यानी बिजनेस में ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो हमारे वक्त से अलग होकर खुद ब खुद चल सके। अगर कोई बिजनेस हमारे बगैर एक दिन भी नहीं चल सकता ना, तो वो बिजनेस नहीं है, वो तो हमने अपने लिए एक और नौकरी बना ली है। मकसद एक पैसे का दरख्त लगाना है जो हम सो रहे हों तब भी फल देता रहे। यही हकीकी आज़ादी की चाबी है। और 5वां और आखिरी उसूल है स्केल का, यानी बिजनेस में बड़े पैमाने पर फैलने की सलाहियत होनी चाहिए। वो एक बड़े ऑडियंस तक पहुंच सके। जैसे एक मोहल्ले की सैंडविच शॉप है, उसका स्केल महदूद है, वो दिन में 100-200 लोगों को ही सर्व कर सकती है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर ऐप या एक ऑनलाइन कोर्स वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। जैसा कि मार्क क्यूबन कहते हैं, जिंदगी में सिर्फ एक बार सही होना पड़ता है। ठीक है जी, तो अब हमारे पास नक्शा आ गया है। हमने साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन तीनों को समझ लिया है। लेकिन सिर्फ नक्शा जान लेने से तो मंजिल नहीं मिलती है ना। अब वक्त है अमल करने का, अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने का। एमजे डिमार्को इस मामले में बिल्कुल साफ बात करते हैं। वो कहते हैं, आइडियाज आर नथिंग बट न्यूरोलॉजिकल फ्लैचुलेंस, मतलब ख्यालात सिर्फ दिमागी गैस के सिवा कुछ नहीं। बात थोड़ी खरी है, लेकिन इसमें सच्चाई बहुत गहरी है।
सिर्फ आइडियाज की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। और उसी के फौरन बाद वो कहते हैं एग्जीक्यूशन इज किंग, आइडियाज आर पॉन्स, यानी असल बादशाह अमल है, आइडियाज तो सिर्फ प्यादे हैं। आइडियाज तो हर किसी के पास होते हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज, लेकिन कामयाब सिर्फ वो होते हैं जो उन पर अमल करते हैं। असल खेल ही अमल का है। किताब में एक रेड लाइन का कॉन्सेप्ट है। ये वो पॉइंट है जहाँ खालिस जुनूनी किस्म का फोकस होता है जो कामयाबी के लिए लाजिम है। और ये हमें खुद से एक बहुत अहम सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम दौलतमंद बनने में सिर्फ दिलचस्पी रखते हैं या इसके लिए वाकई पुरज़्म हैं? इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। सच तो ये है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन जब असल मेहनत की बारी आती है ना, जब रातों को जागना पड़ता है, तब वो पीछे हट जाते हैं। तो फास्ट लेन पर पहला कदम क्या होना चाहिए? ये हैं वो फौरी एक्शन लेने वाले स्टेप्स जो कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है। नंबर 1, ये तस्लीम कर लें कि आहिस्ता अमीर बनो वाला रास्ता ठीक नहीं है। नंबर 2, कंज्यूमर बनना छोड़ें और प्रोड्यूसर बनना शुरू करें। नंबर 3, वक्त को अपना सबसे कीमती असासा समझना शुरू करें। नंबर 4, अपने टारगेट सेट करें, वो रकम जो माली आज़ादी देगी और वो लाइफस्टाइल जो जीना चाहते हैं। और 5वां, इस सब को हकीकी बनाएं, अपने बड़े मकसद को आज के छोटे काबिल अमल कदमों में तोड़ें। और इस पूरे तज्जिए को हम इस एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। अगर आज ही अपना पैसे का दरख्त लगाना शुरू करना हो तो वो कौन सी एक ज़रूरत है जिसे दूसरों के लिए पूरा किया जा सकता है? इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसका जवाब ही आपके फास्ट लेन के सफ़र का पहला कदम हो।